बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमास के हमलों का खौफ इसराइली यहूदी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन पर 11 रोज़ हमले के बाद जंगबंदी कर ली है। ताम हमास की जनब से इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली यहूदियों पर खौफ तारी है। यहूदियों ने अपने घर को छोड़ दिया है और अपनी इबादत गाहों में जाकर बैठ गए हैं। कई यहूदियों ने इसराइल को भी वक्ती तौर पर छोड़ दिया है। खबर रसां अदारे के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में ख़तरे के सारन जंगबंदी के बावजूद बजाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहूदी खौफ में मुब्तला हैं। आपको बताते चलें कि खबर रसां अदारे के मुताबिक तल अबीब से हज़ारों यहूदी आबादकारों ने इज्तमाई नकल मकानी करते हुए पनाह गाहों में पनाह ले ली है। यहूदी आबादकारों को फ़लस्तीनी मुज़ामत कारों के हमलों का खौफ है और वो घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐनी शहदीन का कहना है कि बैत खून यहूदी कॉलोनी और दूसरी कॉलोनियों में आबादकारियों ने मकानात किराए पर लेना शुरू कर दिए हैं और कई यहूदी इबादत गाहों में छुप गए हैं, जबकि कई इसराइल छोड़कर चले गए हैं और यहूदी कई महल्ले और इलाके वीरान हो गए हैं, क्योंकि उनको फ़लस्तीनी आवाम से ख़तरा है। किसी भी वक्त फ़लस्तीन से और हमले किए जा सकते हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी पर 11 रोज़ तक जारी रहने वाली इसराइली बमबारी और फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान सामने आ गया है। बच्चे और ख़वातीन समेत सैकड़ों फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने के अलावा गजा की पट्टी में दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, घर खंडर बन गए हैं। इमारतें तबाह होने के बाद उनकी तामीर नौ में कई बरस लग सकते हैं। मिस्री सदर गजा की पट्टी की तामीर नौ के लिए 50 करोड़ डॉलर पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। गजा की पट्टी में होने वाले नुकसानात के हवाले से अभी तक दुरुस्त अदाद शुमार सामने नहीं आए हैं। ताहम गजा में हाउसिंग की वजारत का कहना है कि 11 रोज़ के अंदर 16,800 रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा है। उनमें से 1800 यूनिट रिहायश के काबिल नहीं रहे, जबकि 1000 यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। गजा की पट्टी में बिजली की तकसीम के स्टेशन के तर्जमान मोहम्मद साबिक के मुताबिक इसराइल ऑपरेशन शुरू होने से आबादी को 12 घंटे बिजली मिल रही थी, जबकि अब ये दुरानिया 3 से 4 घंटे हो गया है। गजा में वजारत ज़राअत के अंदाजे के मुताबिक इसराइली हमलों और बमबारी के नतीजे में ग्रीन हाउसिंग, काश्तकारी के अराजी और पोल्ट्री फार्मों को पहुंचने वाले नुकसान का तकरीबन 2.7 करोड़ डॉलर है। स्काई न्यूज़ चैनल ने फ़लस्तीनी सियासतदान और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मशीर उसामा शाख के हवाले से बताया है कि इस मरतबा तामीर 9 की लागत 2014 से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम आपको बताते चलें कि गजा में इसराइल और फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास के मबैन सीज़ फायर मुआहदा नाफिज अल अमल होने के बाद से ताहाल अभी तक जारी है। इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर का आगाज़ जुमे की सुबह हुआ था। 11 रोज़ तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मजमूई तौर पर ख़वातीन और बच्चों समेत 215 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। बेशतर हलाकतें गजा में हुई हैं, जबकि इसराइली अहकाम का कहना है कि हालिया तनाज़े में उनके एक फ़ौजी एहलकार समेत 12 अफराद मारे गए हैं। लेकिन इस सीज़ फायर मुआहदे पर उस वक़्त दबाव आया जब मशरक़ी यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस कंपाउंड के बाहर फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली पुलिस एहलकारों के दरमियान ताज़ा झड़पें हुई। सेहत अहकाम का कहना है कि इन झड़पों में 20 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ दीगर हिस्सों में भी फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें देखने में आई हैं।
اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے اس تنازع میں اپنی اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ سیز فائر نافذ العمل ہوتے ہی فلسطینیوں نے غزہ کی سڑکوں پر آ کر اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ سیز فائر کے اس معاملے کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ اسے جنگ بندی کے متعلق مضبوط یقین دہانی دی گئی ہے۔ حماس کے ایک اعلیٰ رہنما نے کہا کہ اس تنازع میں غزہ اور اسرائیل کے مابین پرامن تعلقات کے تصور کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا تھا کہ ملک نے اس تنازع میں نئے اور جرات مزاجانہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اسرائیل کی فضائی حملوں کو سراہتے ہوئے انہیں غیر معمولی کامیابی قرار دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس میں کئی روز تک جاری رہنے والی کشیدگی کے 10 مئی کو باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ کشیدگی مشرقی بیت المقدس میں اسرائیل کی جانب سے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوششوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ سیز فائر کے اعلان سے قبل اور لڑائی کے آخری روز یعنی جمعرات کو اسرائیل نے غزہ کے شمال میں 100 سے زائد فضائی حملے کیے تھے، جس کے جواب میں حماس کی جانب سے بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ لڑائی کے دوران اسرائیل کی جانب سے درجنوں فضائی حملے کیے گئے، جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر مسلسل راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کے بعد سے فلسطینی اور اسرائیلی شہری فضائی حملوں کے خطرے سے بے خوف ہو کر روز مرہ زندگی کا آغاز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ فلسطینی شہری اپنے تباہ شدہ مکانات کی جانب واپس لوٹے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے عارضی طور پر غزہ کی سرحد کھول دی گئی ہے اور علاقے میں خوراک، تیل اور ادویات کی فراہمی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسرائیل نے اپنی سرحدوں سے ہنگامی حالات کی پابندی بھی اٹھا لی ہے۔ اسرائیل پولیٹیکل سیکورٹی کابینہ نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی سفارش کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ حماس کے ایک رہنما نے خبر رساں ادارے ایویشن اینڈ پریس کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کا اعلان فلسطینی عوام کی فتح کے مترادف ہے اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی شکست کا غمزاد ہے۔ پیارے دوستو، جمعے کی صبح 2 بجے سے سیز فائر شروع ہونے کے فوراً بعد ہی فلسطینیوں کی بڑی تعداد جشن منانے کے لیے گاڑیوں اور پیدل غزہ کی سڑکوں پر نکل آئی۔ مساجد کی لاؤڈ سپیکر پر مزاحمت کی فتح کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔